Okay. So in the last class, this was the last PPT we were doing. Were you people able to understand the meaning of DFA and how do we come up with this diagram? The basics of any DFA. Yes, ma'am. So I gave you 5 questions which you were supposed to do or at least try to do. Did you people try? Yes, ma'am. Sure. Yes, ma'am. So were you able to do some of the questions given in this slide? नो मैम। मैम ढंग से No? समझ नहीं आ रहा मैम, गलत मैंने नेट पे देख के करा, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा ढंग से। कोई नहीं, we'll do questions one by one, but at least you people tried, you know कि आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो चलो we'll start with questions है। Is the OneNote screen visible to you? Empty screen. Yes, यस मैम। ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. So your first question was we have to make a DFA which is going to accept all the strings of even length. जिस भी string में even number of characters हैं, I have to make a DFA of that. So your first question is even characters. Now to start making any DFA, the first thing is you are going to make a initial state. ये तो हमारा basic step है किसी भी DFA का कि it is going to start with an initial state जिसको हम generally name देते हैं Q naught and then we have a arrow pointing to the state which designates that our DFA is going to start from here. ठीक है। नाउ आफ्टर दिस आप लोगों को ये एनालाइज करना है कि व्हाट आर द स्ट्रिंग्स विच आर गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय द डीएफए। स्ट्रिंग्स विच आर ऑफ लेंथ 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। सो जिस भी स्ट्रिंग की लेंथ ये होगी इट वुड बी एक्सेप्टेड बाय डीएफए एंड अदर लेंथ्स वुड बी रिजेक्टेड बाय डीएफए। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों को क्लियर है। Now we know whenever any string is starting, तो starting में उसकी length कितनी होगी? 0. Any string without reading any character is going to be of length 0. So that is why हम लोगों को इस case में we have to make our initial state as a final state because 0 length की string हम लोगों को accept करवानी है। Was this point clear? यस Yes, मैम। ma'am. Sure. Yes, ma'am. हम लोगों ने Yes, ma'am. इनिशियल स्टेट को फाइनल क्यों बनाया? क्योंकि अगर हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है विदाउट एनी कैरेक्टर्स हम लोगों को वो भी एक्सेप्ट करनी है। दैट इज वाई हमारा डी एफ ए इनिशियली इज गोइंग टू बी इन द एम्प्टी फाइनल स्टेट। बिना किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे भी हम उसको एज्यूम करेंगे दैट इट इज़ अ फाइनल स्टेट। ठीक। नाउ इफ आई रीड एनी कैरेक्टर ए और बी, हम लोगों को क्वेश्चन में ये गिवन है कि कोई भी कैरेक्टर हो बस उसकी लेंथ इवन होनी चाहिए और कैरेक्टर सेट इज a comma b. This was mentioned in the question. Now if my string reads its first character तो वो एक नई स्टेट पे जाती है Q1। हमने उस स्टेट को नेम दे दिया Q1। तो लेट सपोज माई स्ट्रिंग वॉज ए बी ए ए बी। ठीक है। सो यहाँ पे जब मेरी स्ट्रिंग थी तो स्टेट वॉज Q नॉट, बट जैसे ही स्ट्रिंग ने फर्स्ट कैरेक्टर रीड किया तो स्टेट हो गई Q1 बिकॉज स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द DFA। तो 1 लेंथ की स्ट्रिंग को हमें फाइनल स्टेट से बाहर लेके आना है। आर यू पीपल रिलेटिंग? Yes, ma'am. ठीक है। बट अगर हम लोग अब एक और कैरेक्टर रीड करेंगे तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी? 2। इफ आई रीड वन मोर कैरेक्टर
तो स्ट्रिंग की लेंथ हो गई 2 विच इज़ अ इवन नंबर विच शुड बी एक्सेप्टेड माई DFA, तो इसलिए मैं उसको वापस से फाइनल स्टेट पे ले गई। तो यहाँ पे मेरी स्टेट हो गई Q0। बट फिर मैंने नेक्स्ट कैरेक्टर रीड किया तो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ हो गई ऑड, वो आ गया Q1 पे। नेक्स्ट कैरेक्टर लेंथ बिकम्स even Q0, बट द लास्ट कैरेक्टर मेक्स द होल लेंथ टू बी even, इसलिए वो Q1 पे एंड हो रहा है विच इज़ नॉट माई फाइनल स्टेट, स्ट्रिंग वुड बी रिजेक्टेड। समझ आया? वॉज दिस DFA क्लियर? Yes, ma'am. Sure, everyone? Now suppose if the string was not ending with this character, it was ending with another A. So this makes the length of complete string to be even. तो ये final A read करने के बाद हम लोग वापस Q0 पे चले जाएंगे which is my final state. So if after reading your whole string आपकी जो state बचती है last में वो final state है, तो means your string is accepted. If it is not a final state, तो means your string is rejected. Clear to everyone? Yes, ma'am. इस वाले DFA को बहुत स्टूडेंट्स इनिशियली कैसे बनाने का ट्राई करते हैं? Q0 एक रीड करा, ठीक है, सेकंड रीड करा तो उसको एक्सेप्ट करा दिया, थर्ड रीड करा तो रिजेक्ट करवा दिया, फोर्थ रीड करा तो एक्सेप्ट एंड सो ऑन। But the problem with this DFA is it is not working for any length of string. हमें DFAs बनाने होते हैं for string which can be from length 0 till infinity. तो अगर हमें किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है तो वी नीड अ जेनेरिक DFA. इन दोनों DFA में आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? Yes or no? Anyone? Yes, हम लोग yes, कोडिंग ma'am. करते हैं, तो कोडिंग करते हुए जनरली व्हाट इज आवर मोटिव? द प्रोग्राम शुड वर्क फॉर एनी इंटीजर। अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करवाना है तो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए ना कि यूजर कोई भी दो नंबर ऐड करे और हम उसको सम डिस्प्ले करवा सकें, ठीक है। तो सिमिलरली DFA में भी यही होना चाहिए, योर DFA शुड बी एबल टू वर्क फॉर स्ट्रिंग्स ऑफ एनी लेंथ। हम लोगों के पास स्ट्रिंग की लेंथ पे लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। Was the first DFA clear to everyone? Next पे चलें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। So your second question is any DFA for strings of odd length, opposite of the first one. Now the strings of length 1, 3, 5, 7, 9 and so on needs to be accepted or 0, 2, 4, 6 needs to be rejected, ठीक है। सो इनिशियली सेम चीज़ हम लोगों ने बनाई अपनी एक इनिशियल स्टेट Q0, बट इस टाइम हम लोगों को पता है कि हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 को हमें रिजेक्ट करना है, इसलिए Q0 फाइनल स्टेट नहीं होगी। क्लियर दिस पॉइंट? बट एज सुन एज आई रीड माई फर्स्ट कैरेक्टर, मैंने कोई भी A या B जो भी फर्स्ट कैरेक्टर था उसको रीड किया तो मेरी स्टेट चेंज होती है Q1 पे और आई हैव टू मेक इट फाइनल स्टेट बिकॉज 1 कैरेक्टर लेंथ की स्ट्रिंग को मुझे एक्सेप्ट करना है। सो जब स्ट्रिंग 0 लेंथ पे थी, यहाँ पे थी, तो वो रिजेक्टेड थी, बट जैसे ही उसकी लेंथ 1 हुई इट बिकेम एक्सेप्टेड। नेक्स्ट स्टेप इज अगर उसकी लेंथ 2 होती है तो वापस से उसको रिजेक्ट करना है। क्लियर? अगर लेंथ 3 होती है तो इधर आएगा। सो दिस इज हाउ योर DFA वर्क्स। DFA एक फ्लो में चलता है, आपको हमेशा एरो के फ्लो में चलना होता है। सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस एरो और इसके बाद से आपको जिस एरो की वे में लीड कर रहा है DFA, यू कैन ओनली मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप लोग अपने अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते।
दो DFA which was drawn in first question and DFA here, इन दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस आया? This was your first DFA and this is your second DFA. Can anybody tell me the difference between these two DFA? मैम उसमें क्यू नॉट फाइनल स्टेट ली थी और इसमें इनिशियल स्टेट ली है, बस ये डिफरेंस है। So the only difference between these two DFA is हम लोगों ने फाइनल स्टेट को इंटरचेंज कर दिया। पहले हमारी Q0 फाइनल स्टेट थी, अब Q1 है। So that was the whole question कि जो स्ट्रिंग पिछली बार एक्सेप्ट हो रही थी वो इस बार एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उस वाली स्टेट को फाइनल से हटा के दूसरी वाली स्टेट को फाइनल बना दिया। Are you people able to understand? Yes, ma'am. So if Yes, now ma'am. I give you a string A B A B A, इसका मुझे आप सीक्वेंस बता सकते हो? इनिशियली DFA किस स्टेट में होगा? यहाँ पे अभी हमने कोई कैरेक्टर रीड नहीं किया, तो इस पॉइंट पे DFA इज इन विच स्टेट? Q0. Q0. नेक्स्ट, आदित्य इज गोइंग टू टेल मी कि आफ्टर रीडिंग 1 हम लोग किस स्टेट में आएंगे? एक कैरेक्टर रीड करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट आदित्य? आदित्य, आर यू हियर? Yes, ma'am, I'm driving. यू आर ड्राइविंग, सो क्लास आपकी ऐसे चल रही है? कितना समझ आएगा मैम बेटा अटेंडेंस TOC इशू है ऐसे तो ड्राइव मैम करते चलाने हुए? मैम आना पड़ता है डेली, क्या करूँ? बट बेटा आपके रेगुलर कॉलेज चल रहा है, दिस इज नॉट हाउ यू आर सपोज टू अटेंड योर क्लासेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ विच की फोन पे चला के छोड़ दिया एंड देन द क्लास इज गोइंग ऑन। ऐसे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा सब्जेक्ट में। मैम वो मामा का फिजियोथेरेपी सेशन चल रहा है मैम, 1 वीक और चलेगा, देन इट विल बी फाइन। ये कोप अप कर पाओगे खुद से? यस मैम, आई विल मैनेज। एज यू विश। देवेंद्र आप बताओ, फर्स्ट ए रीड करने के बाद व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ माय DFA? हम ए रीड करने के बाद तो फाइनल स्टेज पे होगा। So if I read A, so my DFA is going to be in which state? फाइनल। Q1, ठीक है? यस मैम। Next, if I read B, so the length becomes even, तो वो final state से हट फाइनल जाएगा। हट जाएगा। Reading A, length becomes odd, 1, Q0, Q1, and then finally Q1. we stopped the DFA at a final state, that is why the string would be accepted here. Done? Shall we move on to the next one? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the third question says any string whose length is divisible by 3. किसी भी string की length अगर 3 से divisible है तो that string would be accepted. Now you people tell me कि कैसे बनेगा? How are we going to start? This is how the DFA starts. अब क्या होगा next? फर्स्टली कौन कौन सी लेंथ की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी? 0, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो अगर 0 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है तो व्हाट इज द स्टेप आई नीड टू डू हियर? फाइनल स्टेट बना देंगे क्यू नॉट को। So anytime your string of length 0 is accepted, your initial state is also going to be a final state. ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 तो एक्सेप्ट हो गई। नाउ कम्स स्ट्रिंग्स ऑफ अदर लेंथ। तो जब भी फर्स्ट लेंथ आई उसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो वो नेक्स्ट स्टेट पे चली गई Q1 जो फाइनल स्टेट नहीं है। फिर हमारे पास आई एक और लेंथ, सेकेंड लेंथ Q2 पे गई क्योंकि उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना।
So any string of length 1 or 2 will not be accepted, but as soon as I read the third character, मतलब मेरी length हो गई 3, तो it goes back to the final state. Can you people see the flow है? Yes, ma'am. एक कैरेक्टर से Q1 पे, दो कैरेक्टर से Q2 पे और थर्ड कैरेक्टर से वापस है. सो वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन फॉर एवरी स्ट्रिंग. तो जिस भी डायरेक्शन में जिस भी स्टेट पे आके हमारा DFA स्टॉप होगा, इट इज गोइंग टू डिटरमाइन कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई. ओनली दिस इज द स्टेट विच इज गोइंग टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग, और ये दोनों स्टेट स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देंगे. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, if you notice in the first 3 questions, the main thing which we have to remember is DFA में every state needs to have outgoing branches for A and B. अगर मेरा character set is A and B only, I need to have outgoing branches for A and B for every state. हर state की 2 branches निकलनी चाहिए. If I have a common branch for A and B, that also counts. मतलब एक ही, अगर हम ऐसे लिखें दिस इज द ब्रांच फॉर ए एंड देन आई राइट दिस इज द ब्रांच फॉर बी, ए और बी दोनों ब्रांचेस Q1 पे लेके जा रही हैं, तो आई कैन कंबाइन एंड राइट इट लाइक दिस. ठीक है, बट हमेशा वी हैव टू मेक श्योर वी हैव अ कंप्लीट ब्रांच जो हमें इस स्टेट को वेल डिफाइन कर रही है. एवरी स्टेट नीड्स टू बी वेल डिफाइंड फॉर ऑल द डिफरेंट कैरेक्टर्स इन योर कैरेक्टर सेट. अगर आपके कैरेक्टर सेट में 3 है, A, B and C, you have 3 different characters in your character set, so every state needs to have 3 different branches coming out of your state and 3 different branches coming into your state. Is this point clear? Yes, ma'am. Are you people drawing the diagram side by side? Yes, ma'am. ठीक है. Now your fourth question is strings which when divided by 3 leaves remainder 2. मतलब अगर हमने string की length को, fourth question is string की length को 3 से divide किया तो remainder हमारे पास आ रहा है 2. Clear? So what are the different length of strings जो हमें accept करनी है? 0 की accept होगी. Will the string of length 0 be accepted? No, ma'am. अरे 0 No, को ma'am. 3 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 0 आएगा. Zero. तो नहीं फिट हो रहा हमारे क्राइटेरिया में. 1 को 3 No, से ma'am. डिवाइड करेंगे तो 3. नहीं. 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? टू मॉड 3 इक्वल्स टू 2, क्योंकि 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 जाएगा और बाकी 2 माइनस 0 हमारा हो जाएगा रिमाइंडर. अब हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ये हम लोगों को आता है ऑलरेडी. आता है. तो अगर 2 लेंथ की स्ट्रिंग को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2. 3 लेंथ की स्ट्रिंग को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर वुड बी, क्या रिमाइंडर होगा? आर यू पीपल है? आप लोग हो यहाँ पे, पढ़ने के मूड में हो? Yes, ma'am. तो फिर मतलब रिमाइंडर, डिवीजन भी नहीं बता सकते क्या आप लोग? 3 डिवाइडेड बाय 3 व्हाट वुड बी द रिमाइंडर? 0. 0. 4 डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर 1.
किसी भी नंबर का रिमाइंडर कितना आ सकता है? इफ आई एम डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 5, व्हाट कैन बी डिफरेंट रिमाइंडर्स 0 से लेके 4 तक, ठीक है। तो जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर्स क्या आ सकते हैं? इधर 0 और 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस में चलता है हमेशा, 0 आ गया, 1 आ गया, नेक्स्ट 2 आएगा, फिर 0, फिर 1, नेक्स्ट 2 एंड सो ऑन। सिंपल सा मैथ्स लॉजिक है। सो ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ, ये वाली जहाँ पे भी सेकेंड रिमाइंडर आ रहा है, ये वाली स्ट्रिंग्स हमें एक्सेप्ट करवानी है, ठीक है। सो द स्ट्रिंग्स वुड बी ऑफ 2, 5 एंड सो ऑन। अब उसके लिए व्हाट विल बी द स्टार्टिंग, कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी? इट स्टार्ट्स विद क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, 0 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करनी, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी द फाइनल स्टेट। We read our first character either A or B and we move on to the next state which is Q1, but 1 length की string को भी accept नहीं करना, that is why ये भी final state नहीं है। But when we move on to the next character तो हमारी length कितनी बन जाती है? 2। उस 2 length की string को we have to accept, that is why Q2 is going to be the final state। वापस से अगर हम लोगों ने एक और कैरेक्टर रीड किया तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ बन गई 3। सो थर्ड लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करना। सो बेसिकली अगर आप लोग तीनों स्टेट्स को ध्यान से देखो, सो दिस इज योर स्टेट जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, दिस इज द स्टेट जहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है एंड दिस इज द स्टेट जहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, ठीक है। सो एवरी टाइम योर स्ट्रिंग इज लीविंग रिमाइंडर 0, तो वो इस स्टेट में है। जब भी रिमाइंडर 1 आ रहा है तो यहाँ पे है, और जब भी रिमाइंडर 2 आ रहा है तो यहाँ पे है। ये डायग्राम समझ आया? Yes, ma'am. इफ आई हैव अ स्ट्रिंग ए बी बी ए बी, आई डोंट नो कितने कैरेक्टर्स हैं, ट्राई करते हैं। इनिशियली इट इज गोइंग टू बी इन क्यू नॉट, फर्स्ट कैरेक्टर रीड किया Q1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट कैरेक्टर रीड किया, रिमाइंडर विल कम टू बी 1, तो वो Q1 स्टेट पे है। सेकेंड कैरेक्टर रीड किया, रिमाइंडर कितना आएगा? 0, इसीलिए वो रिमाइंडर आएगा 2, इसीलिए इट इज इन द स्टेट Q2। थर्ड कैरेक्टर रीड किया, रिमाइंडर इज गोइंग टू कम 0, इसीलिए वो वापस से चला गया Q0 पे। फोर्थ कैरेक्टर रीड किया, रिमाइंडर इज गोइंग टू कम 1, स्टेट Q1। फिफ्थ कैरेक्टर, रिमाइंडर इज गोइंग टू कम 2, स्टेट Q2। सिक्स्थ कैरेक्टर, रिमाइंडर 0, स्टेट Q0। सेवेंथ कैरेक्टर, रिमाइंडर 1, स्टेट 1। तो हमारी स्ट्रिंग किस स्टेट पे ख़त्म हो रही है? Q1 पे, इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर इसके बाद एक और कैरेक्टर होता A, तो रिमाइंडर क्या आता हमारे पास? 2 एंड स्टेट आती 2, तो वो फाइनली एक्सेप्ट हो जाता। Were you people able to understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। नाउ इफ इन क्वेश्चन आप लोगों को सीधा वो गिवन हो सकता है जो अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें क्या एक्सेप्ट करना है और हमें डायग्राम बनाना है, और यू पीपल वुड बी गिवन अ ट्रांजिशन स्टेट टेबल। टेबल हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्लास में देखा था, बट हाउ डू वी ड्रॉ अ ट्रांजिशन स्टेट टेबल फ्रॉम DFA? बेसिकली इस डायग्राम को एक टैब्यूलर फॉर्म देना है। सो इफ वी कम हेयर, this is my diagram, and this is the first thing I need to do in my table is I have to write down all the states. So Q0, Q1 and Q2 are my 3 different states. Next is I need to write down all the different input characters. A and B are my input characters. So first column is of states,
सेकेंड कॉलम इज फर्स्ट कैरेक्टर, सेकेंड कैरेक्टर एंड जितने भी कैरेक्टर्स हैं उतने कॉलम, एंड देन लास्ट कॉलम वुड बी योर नेक्स्ट स्टेट. ठीक है. नाउ हाउ डू वी फिल दिस टेबल? क्यू नॉट पे अगर हम लोगों ने ए रीड किया तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? दिस इज आई हैव टू राइट हियर. What I am going to get if I read character A and go to the next state. तो हमारी next state क्या आएगी? If I read A, understand it like this. A read किया, B read किया. A read करने से I am going on Q1, B read करने से I am going on Q1. So even if you are going on to same state, हम लोगों को हर input character के लिए अलग से table में mention करना होगा. ठीक है. सेम Q2 पे हम लोग A रीड करेंगे तो वी आर गोइंग टू Q0, B रीड करेंगे Q0, Q1 पे A रीड करेंगे और B रीड करेंगे, दोनों से हम जा रहे हैं Q2 पे. ठीक है. सो योर ट्रांजिशन स्टेट टेबल बेसिकली इज अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर स्टेट डायग्राम, DFA. समझ आ रहा है? जो चीज हम लोग DFA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग टेबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. द ओनली डिफरेंस इज कमिंग इन द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट. यहाँ पे एक पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऊपर और नीचे एक टैब्यूलर मोर फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है. क्लियर है अभी सबको? यस मैम. 4 क्वेश्चंस Yes, हम ma'am. लोगों ने देख लिए हैं. एक और क्वेश्चन करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू पीपल आर गोइंग टू ट्राई बाय योरसेल्फ. 5 क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू. मैम एक बार टेबल आप फिल कर दो पूरा. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेश स्टार्ट करते हैं और उसको टेबल भी बनाएंगे. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन सेज all the strings which are ending with A. तो string किसी भी लेंथ की हो सकती है, but if it is ending with character A तो it is going to be accepted. If it is of character any other character other than A तो वो reject होगी. This is my question. ठीक है. So firstly हम लोग start हमेशा यहीं से करते हैं Q0. Now the logic says आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट कहीं से भी हो सकती है, B A कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, बट एज सून एज आपने फर्स्ट A एनकाउंटर करा आपको एक नई स्टेट पे जाना है. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी इनिशियली कितने भी B's आते रहे, हाउ मेनी टाइम्स आई गेट B, आई एम गोइंग टू स्टे एट माई सेम स्टेट विच इज Q0. सेल्फ लूप का क्या मतलब होता है कि स्टार्ट भी वहीं से हो रहा है उसी स्टेट से और एंड भी वहीं से हो रहा है. तो हमारा जो ये लूप है Q0 का, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम Q0 एंड इट इज एंडिंग एट Q0 फॉर द कैरेक्टर B. तो अगर मेरे पास 4 B है तब भी वो Q0 पे रहेगा, 10 B आए तब भी Q0 पे रहेगा एंड सो ऑन. सो आई डोंट केयर हाउ मेनी B's आई एनकाउंटर, एज सून एज आई एनकाउंटर माई फर्स्ट A I am going to move on to a new state which is also is going to be the final state. अभी के लिए हम लोगों ने ये करा. तो let's suppose my string is B B B B A B. ठीक है. तो पहले 4 B's के लिए I was at Q0. जैसे ही फर्स्ट A आया I am at a state Q1 जिसको मैंने फाइनल स्टेट बना दिया है, जबकि वो फाइनल एक्सेप्ट नहीं होगी हमारी स्ट्रिंग. इस पॉइंट तक समझ आया सबको? यस मैम. हम लोग सिर्फ इस लॉजिक पे चल रहे हैं कि जैसे ही मेरे पास फर्स्ट A आता है मैं एज्यूम कर रही हूँ कि वो लास्ट A है. ठीक है. तो इसीलिए फर्स्ट A आते ही मैंने अपनी स्ट्रिंग को फाइनल स्टेट पे कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. नाउ इफ आई एनकाउंटर अनदर कैरेक्टर आफ्टर दिस फर्स्ट A, फर्स्ट A आने के बाद और भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, या तो वो B होगा या फिर A होगा. तो माई लॉजिक सेज
लॉजिक सेज दैट अभी हमारे पास कितने भी ए आ जाए, आई डोंट केयर, जो भी लास्ट ए होगा वो हमेशा फाइनल स्टेट पे रहेगा और स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। बट अगर फाइनल स्टेट पे आने के बाद हम लोग कोई बी एनकाउंटर करते हैं तो वापस से इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा। आई डोंट थिंक आपको अभी समझ आया होगा कि ये क्या हुआ है। नो मैम मैम, एक मैम बात समझ नहीं पूछनी आया मैम, मैम। देखो मैम जैसे कहाँ तक जितने समझ बी में है आया? ये, मैम हाँ ये जी। ए को सेल्फ लूप में करा है मैम, ये इसका मतलब क्या हुआ? देखो बेटा, कोई भी स्ट्रिंग डीएफए अगर बनाना समझना है ना, तो आप लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग रैंडमली 10 कोई भी स्ट्रिंग्स लो अलग अलग टाइप की, मतलब सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के स्ट्रिंग्स लिखो। तो इफ आई राइट डाउन अ स्ट्रिंग बी ए, फिर मैंने लिखी बी 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 ए बी, फिर लिखी बी बी ए बी बी ए बी, ठीक है। आई हैव रिटन दीज 4 स्ट्रिंग्स। तो व्हाट माय लॉजिक सेज, अगर आपकी स्ट्रिंग बी से शुरू हो रही है, और एक और स्ट्रिंग लिख लेते हैं ए बी ए, ठीक है। सो माय लॉजिक सेज इफ योर स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी, अगर आपकी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है तो वो हमेशा इनिशियल स्टेट में ही रहेगी, हम उसको आगे मूव करवा ही नहीं रहे अपनी स्ट्रिंग को, ठीक है। वो उसी स्टेट में रह के जितने भी बार बी आएगा उसको रीड करता रहेगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखो दिस, इसका क्या मतलब है सेल्फ लूप का? सेल्फ लूप का मतलब है आई एम रीडिंग द स्ट्रिंग बीज, मतलब मैं बी कैरेक्टर रीड कर रही हूँ, द ओनली डिफरेंस इज आई एम नॉट मूविंग टू अ न्यू स्टेट, ठीक है। सो इफ आई टेक अ लुक एट दिस स्ट्रिंग, मैंने फर्स्ट बी रीड किया, आई स्टेड एट क्यू नॉट, मैंने सेकेंड बी रीड किया, आई स्टेड एट क्यू नॉट, थर्ड बी रीड किया, अगेन क्यू नॉट। बट एज सुन एज मेरा फर्स्ट ए आया, जैसे ही फर्स्ट डे आया, आई मूव टू अ न्यू स्टेट विच वॉज Q1, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम कर लिया कि ये फाइनल स्टेट होगी, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट कैरेक्टर, ठीक है। ये मेरा एक अजम्पशन है विच कैन बी ट्रू और विच कैन नॉट बी ट्रू। नाउ अगर मैंने ए रीड करने के बाद, यहाँ पे इस स्टेट पे आने के बाद एक बार बी रीड करा वापस से, जो स्ट्रिंग में एक्चुअली हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, उस बी को रीड करने के साथ साथ हम लोगों ने स्ट्रिंग को वापस क्यू नॉट स्टेट पे ले गए, यस और नो? यस मैम। तो मतलब स्ट्रिंग फाइनल स्टेट में नहीं है इस टाइम, स्ट्रिंग यस, वुड बी रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। ठीक है। यस मैम। इफ माई स्ट्रिंग वॉज दिस, यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे ही स्ट्रिंग हमने रीड करी हमारे पास आ गया ए, तो ए रीड करने के लिए, ए रीड करते ही हमारी स्ट्रिंग पहुंच गई Q1 में, डन। बट ए रीड करने के बाद उसने वापस से रीड करा बी, तो वो स्ट्रिंग आ जाएगी Q0 में, अगेन फिर उसने एक और ए रीड करा तो Q1 में, सेकेंड स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग देखो, फर्स्ट कैरेक्टर हमने क्या रीड करा बी, तो Q0 पे रही, फिर हमने रीड करा ए तो Q1 पे, और उसके बाद कोई और कैरेक्टर नहीं है तो फाइनल स्टेट। इफ यू लुक एट दीज ऑल स्ट्रिंग्स एंड द डायग्राम, एक साथ देखोगे तो बेसिकली आपकी कोई भी स्ट्रिंग Q1 पे आके तब रुकेगी जब वो लास्ट में ए है उसके पास, यस। सी है, यहाँ पे देखो ये वाले पार्ट में जितनी भी बार बी आ रहे हैं सेम स्टेट पे हैं, फिर जैसे ही ए के आता है फाइनल स्टेट पे चली जाती है, उसके बाद कितने भी ए आते रहें उसी स्टेट पे रहेगी आपकी स्ट्रिंग में। लुक एट दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, यहाँ पे देखो ए के आने के बाद हम उसको फाइनल स्टेट पे ले गए Q1, अब उसके बाद कितने भी ए आते रहे एंडिंग तो ए से ही हो रही है ना, यस नो? यस मैम। ठीक यस है, मैम। कितने भी एज आए एंडिंग इज गोइंग टू बी विद ए ओनली, दैट इज वाई हम लोग उसको फाइनल स्टेट पे ही रख रहे हैं। बट अगर बी आ जाता है बीच में तो हम उसको फाइनल स्टेट से निकाल रहे हैं, और वो वापस फाइनल स्टेट में तभी आएगा जब हमारे पास एक और नया ए आ जाता है।
समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम आ Yes, गया ma'am. अब। यस मैम। अभी ये डायग्राम समझ आया? यस मैम। यस मैम। श्योर एवरीवन? ये बहुत Yes. बेसिक डीएफए कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको बेसिक समझ नहीं आएंगे तो टफ वाले तो वैसे ही समझ नहीं पाओगे। मैम मेरे को एक हाँ। बात पूछनी है, हाँ इसमें जी। जो सेल्फ लूप लगाया है आपने, जितनी बार बी आएगा उतनी बार हमें लगाना पड़ेगा सेल्फ लूप? जितनी बार जो बी आए डायग्राम में हम बना रहे हैं सेल्फ तो का मतलब होता है कि अब कितनी भी उसी बार में बी आता रहे वो यहीं पे रहेगा। हमें मैम ड्रॉ भी करना पड़ेगा, ये यस, ड्रॉ भी करना पड़ेगा। ड्रॉ एज इन ड्रॉ कैसे करेंगे? ड्रॉ तो हमने ये एक बार कर दिया ना। एक ही ये बार क्यों? होगा ना मैम? ओके हम्म, ओके। ये सेल्फ लूप का मतलब होता है कि उसमें कितनी भी बार आए। तो अगर यहाँ पे क्यू नॉट पे बी 10 बार आएगा तो भी वो रीड करेगा, एक बार आएगा तो भी रीड करेगा, क्योंकि वो इसी स्टेट पे है ना, कहीं और ओके आगे मैम, नहीं बढ़ रहा। ओके। Any other doubts? Now we have to make the transition table for this. Coming to the table, writing down all the states we have. दो ही states हैं, Q0 and Q1, and writing down the input characters which are 2 A and B. Now the next thing we have to fill is कि जब भी Q0 A को रीड करेगा तो वो नेक्स्ट किस स्टेट पे जाएगा, Q0 B को रीड करेगा तो किस स्टेट पे जाएगा, Q1 A को रीड करेगा तो नेक्स्ट स्टेट, B को रीड करेगा तो नेक्स्ट स्टेट. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू fill our table. Starting with the first cell, Q0 is reading A. You people are going to tell me कि क्या होगा. Q1 पे Rachit. जाएगा ना? Rachit is going to tell me what is going to come in the first cell when Q0 is reading A. मैम वो Q1 पे जाएगा ना? क्वेश्चन नहीं पूछना बेटा, आंसर देना है. सॉरी मैम, एक बार दोबारा बताओ। क्वेश्चन नहीं, आंसर दो. Q0 is reading A. What is going to be the next state? फाइनल स्टेट रहेगी मैम। नेम ऑफ दैट स्टेट. यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं लिखना होता, स्टेट का नेम लिखना होता है. Q1. यस मैम। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? मैम यही तो बोला था मैंने, Q1 पे जाएगा आपने पहले। क्वेश्चन की फॉर्म में बोला था Q1 पे ही जाएगा ना मैम, तो मैंने बोला है आपको कि हाँ क्वेश्चन मैम, मत पूछो मुझसे, मुझको फाइनल आंसर दो. मैम बोलने में गलती हो गई, बट यही बताया था, कोई नहीं। ठीक है. नेक्स्ट, इफ Q0 reads B, what is going to be the next state? मैम Q0 ही रोहित रहेगी। सिंह, रोहन भार्गव, चलो आप बताओ. व्हाट आर यू टेलिंग? Q0 ही रहेगी। Q0 ही रहेगा. सो द नेक्स्ट स्टेट इज गोइंग टू बी Q0 itself. यस मैम। Done. Now coming on to the next state, Q1. Q1 reads A. It is going to be the next state is going to be Rohit Singh. यस मैम। क्या होगी नेक्स्ट स्टेट? मैम Q0 होगी मैम। हाँ जी, Q0 होगी. क्यों होगी Q0? कहाँ से आपको कोई एरो दिख रहा है जो Q1 से Q0 पे जा रहा है A के लेबल के साथ? मैम इसमें थोड़ा पता नहीं चल रहा है। नो मैम, Q यहाँ पे आएगा Q0 और यहाँ पे आएगा Q1 और यहाँ पे आएगा Q0. Q1 कितने भी A's रीड कर रहे हैं वो वापस Q1 पे ही आ रहा है, ठीक है. बट वो जब B रीड कर रहा है तब वो Q0 पे जा रहा है. दिस इज माय ट्रांजिशन डायग्राम. दिस इज माय DFA. क्वेश्चन में अगर ये गिवन है, इससे ये बनाना बहुत इजी है. ये गिवन है, इससे ये बनाना बहुत इजी है.
इसमें तो सिर्फ आपको देख देख के लिखना है। द ओनली डिफिकल्ट पार्ट इज अगर आपको डीएफए स्क्रैच से बनाना है, आपको क्वेश्चन गिवन है कि एनी स्ट्रिंग एंडिंग विद ए क्रिएट अ डीएफए ऑफ इट, तो आपको डिफिकल्टी आएगी। इन दोनों से चेंज करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ये 5 क्वेश्चंस क्लियर हैं सबको? यस मैम। यस मैम। सो अब आपका नेक्स्ट क्लास के लिए क्या टास्क है, आप लोगों को बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछोगे, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एज्यूम आप लोगों को सब समझ आ गया है। अगर मेरे पास कोई डाउट्स नहीं आते हैं, कुछ आप लोग डाउट लेके नहीं आते हो, तो फ्रॉम माय साइड द टॉपिक इज कंप्लीट डीएफए का। क्लियर सबको? पीपीटी में 20 क्वेश्चंस Yes, आते ma'am. हैं, विद एवरी क्वेश्चन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज इंक्रीजिंग। मैंने आपको बहुत बेसिक से एक मिडिल लेवल कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन करके दिखा दिया है। लेट मी चेंज, गो बैक टू द स्लाइड। So this was the first question which was of very simple level, and then fifth question तक आते आते the difficulty increased. Now if you start practicing from sixth question, you are going to see with every question the level of difficulty is increasing. So 20th तक आते आते आप लोगों को डाउट्स आएंगे if you are going to practice it sincerely. अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी तो डाउट्स भी नहीं आएंगे। क्लियर है सबको? Okay, ma'am. ओके मैम। टेक अ टाइम ऑफ अ डे और 2, जितना भी आप लोगों को टाइम चाहिए। कम बैक विद ऑल द डाउट्स नहीं आते हैं तो टॉपिक इज कंप्लीटेड। ठीक है, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। यस मैम। ओके, ऑल्सो देयर वाज अ स्लाइट चेंज इन द टाइम टेबल। पहले हम लोगों की क्लास टीओसी की वेंसडे नहीं होती थी, अब शायद थर्सडे नहीं होती है। डिड यू पीपल गेट द कॉपी ऑफ अपडेटेड टाइम टेबल? नो मैम। नहीं मिली No, थी ma'am. क्या? शेयर इट ऑन द ग्रुप, अदरवाइज सेम एग्जैक्ट। कैलेंडर में चेंज कर दिया था, तो कैलेंडर में से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, शायद हमारी वेंसडे को भी 10 o'clock क्लास होती है। अब ट्यूसडे को वी मैम हैव और कुछ क्लास एट चेंज हुआ है? 12। कुछ कुछ एक और दो क्लास भी क्लासेस चेंज हुई? इंटरचेंज हुई हैं, दैट्स इट। जावा एंड टीओसी का कुछ इंटरचेंज हुआ था और कुछ लैब में डिफरेंस आया था। जीपी हमारा सेम है, फ्राइडे 2 o'clock। ओके मैम। चलो, ओके, आई हैव टेकन द अटेंडेंस, यू पीपल कैन लीव। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।